हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ जो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि पढ़ाई करना क्यों ज़रूरी है। हमारे काउंसलिंग सेशंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर, हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कंसंट्रेट नहीं कर पाते। रिजोल्यूशन सेट करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, बट उसे फॉलो नहीं कर पाते। हम उनसे पूछते हैं कि आप पढ़ाई करते क्यों हो, तो उनका जवाब होता है कि सर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, सर हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, सर हम सिविल में जाना चाहते हैं। कुछ तो यहाँ तक बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं इसलिए हम पढ़ते हैं। तो जब तक आप जो काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको यह नहीं पता होगा कि उस काम को आप कर क्यों रहे हैं, तब तक आप अपना 100% कभी नहीं दे पाएंगे। आइए समझते हैं कि पढ़ाई ज़रूरी क्यों है। जैसा कि बहुत सारे डायलॉग्स में हम लोगों ने सुना है कि हमारी ज़िंदगी एक जंग का मैदान है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और जाहिर सी बात है कि जब ज़िंदगी जंग का मैदान है तो जंग को जीतने के लिए हमें हथियारों की ज़रूरत होगी। और हथियार हमारे जितने उच्च कोटि के होंगे, हमारी उस युद्ध में, उस जंग में विजय उतनी ही ज़्यादा सुनिश्चित होगी। तो पढ़ाई उस ज़िंदगी के जंग को जीतने का बेहतरीन ज़रिया है। अगर हम इसको युद्ध के टर्म में यूज़ करें तो ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी के जंग को ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं, और न सिर्फ लड़ सकते हैं बल्कि जीत भी सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि पढ़ना ज़रूरी है तो पढ़ें कैसे, क्योंकि हर एक विद्यार्थी कोशिश तो करता है कि वो बहुत अच्छे से पढ़े, बट सफलता बहुत कम को ही मिलती है। इसके लिए बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर पाएंगे और अपने आने वाली परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो सबसे पहले, जैसे विद्यार्थियों के सेशंस स्टार्ट हो चुके हैं, तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को अच्छे से एक बार देखना है कि हमारे सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं। दूसरे नंबर पे आपको ये देखना है कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है या फिर जो मिड टर्म एग्ज़ाम है उसमें कितना टाइम बचा है। जितना टाइम आपके पास है उसका 75% टाइम आपको कंसिडर करना है। सपोज़ कि आपके पास 10 दिन का टाइम बचा है तो आपको 7.5 दिन का टाइम मान के चलना है कि ये 7.5 दिन में हमें अपने इस सिलेबस को कंप्लीट करना है। और उस 7.5 दिन में भी आपको 10%, मतलब लगभग 2 दिन का टाइम रिवीजन के लिए रखना है। जब आप अपने चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सपोज़ कि मिड टर्म एग्ज़ाम में आपके कुल 5 चैप्टर्स आने हैं। आपने पहला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया, पहले चैप्टर पे आपने बहुत अच्छे से कमांड हासिल कर ली, आपने दूसरे चैप्टर पे बहुत अच्छे से कमांड हासिल कर ली, लेकिन जब आप अपने 5वें चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं तो आपका पहला चैप्टर क्या उतना अच्छे तरीके से याद रह जाता है जैसा कि आपने पहले चैप्टर को जब पढ़ा था तब याद था? अगर आप अपने पहले चैप्टर को उतने ही अच्छे तरीके से उस दिन तक याद रख पाते हैं जब अपने 5वें चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप अपने एग्ज़ाम में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं। लेकिन अगर आप अपने 5वें चैप्टर को पढ़ते टाइम अपने पहले चैप्टर को भूल चुके हैं या फिर आधा याद है, तो एग्ज़ाम में आप बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको जो भी पहले आप पढ़ रहे हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, उस हर चैप्टर को एक रिवीजन पैटर्न डिसाइड करना है कि किसी टाइम फ्रेम में अगर आपने
एक पर्टिकुलर डे में 3 चैप्टर तक आपने कंप्लीट किया है तो ऑल 3 चैप्टर आपको उसी तरीके से याद होने चाहिए जिस तरीके से आपने जब पहला चैप्टर पढ़ा था तब याद था, दूसरा चैप्टर पढ़ा था तब याद था, और तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं तब वो याद है। अगर आप इस बात को कंसिडरेशन में रखते हैं कि ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं अपने पिछले याद किए हुए चैप्टर को, पिछले लर्न किए हुए चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं और उसको अच्छे से आप रिटेन कर रहे हुए हैं, तो निश्चित तौर पे एग्ज़ाम में बाकी लोगों से आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अब बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। जब भी आप किसी सफ़र में चल रहे होते हैं, किसी जर्नी में चल रहे होते हैं, तो आपकी डिफाइंड फॉर्मेट के अलावा कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आपके साथ में आती हैं, आपके सामने आती हैं। जैसे कि कभी तबीयत ख़राब हो गई, कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कभी कोई गेस्ट आ गया, या कुछ भी इस तरह का सिचुएशन आता है, तो आपको उसके लिए एडिशनल 10% टाइम रखना है, जिससे कि इस तरह के ऑब्स्टेकल को कोप करते हुए भी आपका जो गोल है उसको आप अच्छे से पूरा कर पाएँ, अपने एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। तो इसी तरह से कुछ और पॉइंट्स के साथ हम फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।